Good afternoon, everybody. As per you know that we will be our chapter is running from history, chapter number 3, Nazism and the rise of Hitler. Everybody know about ना कि हमारा chapter number 3 जो है history से Nazism and the rise of Hitler जो है उसको हमने कुछ व्यू ऑफ पॉइंट को आगे की 2-3 मीटिंग्स में कंप्लीट किया। आज हमारी थर्ड मीटिंग जो है, थर्ड या फोर्थ मीटिंग जो है वो आज रन है। आज हमारा जो टॉपिक है इसी सीरीज के अंदर, इन दिस सीरीज हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है द सेकंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध। इससे पहले के सारे व्यू ऑफ पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, तो हिटलर gave the responsibility of economic recovery to the economist हजलमार सेचर, यानी हिटलर जो था उसने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि इकोनॉमिक रिकवरी से रिलेटिव थी, वो एक इकोनॉमिक्स यानी वाणिज्यिक वेता जो था जिसका नाम था हजलमार सचेत, ठीक है, हजलमार सचेत नाम का एक इकोनॉमिक्स था, उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो इकोनॉमिक रिकवरी को करे। He wanted full production and full employment through a state-funded work creation program. As a result, the famous German and the superhighway and the people's car, the Volkswagen were mad. उसने ये कहा कि भाई मेरे को सारी इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो चाहिए, ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसने एक इकोनॉमिक्स को संभला दी। उसने क्या क्या चाहा कि मुझे फुल प्रोडक्शन चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुझे स्टेट का फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम भी चाहिए और उसका रिजल्ट भी चाहिए, और साथ ही साथ जो फेमस जर्मन का जो सुपर हाईवे है और पीपल्स कार वॉल्क्सवैगन जो है उसको भी हमें बनाना है। यानी इनकम जो थी वो ट्रांसपोर्टेशन से भी थी, तो स्पेशली उसने एक कार का नाम लिया कि लोगों के लिए इस प्रकार की कार जो है उसको लॉन्च किया जाए ताकि उससे जो है इनकम हो। अब इसी सीरीज के अंदर जो नाजीज जो था उसका एक अलग ही वर्ल्ड व्यू था, लेकिन इसने कुछ पॉलिसीज देखे, जो इकोनॉमिक जो रिकंस्ट्रक्शन इसने जो किया था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटिव जो था उसमें इसने क्या क्या किया था, ये तो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में था। अब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसकी हिस्ट्री सुनिए कि हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, यानी हिटलर जो था जब ये जो युद्ध था उसको जब उसने इसका वे को जब उसने चूज किया तो उसने अप्रोच की थी इकोनॉमिक क्राइसिस को, यानी इकोनॉमिक एरियाज को उसने क्राइसिस एरियाज बनाया। और सितंबर 1939 को जर्मनी इन्वाइडेड पोलैंड एंड दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड इन सितंबर 1940। बहुत इजी लैंग्वेज है, समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। Tripartite Pact was signed between Germany, Italy, and Japan. Hitler attacked the Soviet Union in June 1941. ये कहता है कि सितंबर 1914 के अंदर एक ट्रिपार्टिट पैक्ट जो था वो सिग्न किया गया था जर्मनी के अंदर, जापान के अंदर, इटली के अंदर। उसके बाद हिटलर जो था उसने अटैक भी किया, आक्रमण किया सोवियत यूनियन पर, जिसका ड्यूरेशन था जून 1941। इट वाज हिस्टोरिक मिस्टेक मेड बाय हिटलर। यहाँ हिटलर से एक बहुत ही ऐतिहासिक गलती हुई। द सोवियत रेड आर्मी डिफीटेड जर्मनी एट द स्टेडलैंड। यहाँ सोवियत की जो रेड आर्मी जो थी वो यहाँ जर्मनी की जो स्टेडलैंड थी वहां हार गई। एंड इन बिगैन द यूएसए रिमेन द नेचुरल इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। और यहीं से सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो यहाँ से बिगनिंग, उसकी शुरुआत हो गई। When Japan extended its support to Hitler and became the USA base in the Pearl Harbors, the USA entered the Second World War. ये कहता है कि जब जापान जो था वो आंतरिक रूप से हिटलर को जब सपोर्ट कर रहा था, उस समय यूएसए का एक बेस था जिसको पर्ल हार्बर्स के नाम से जाना जाता है। तो यूएसए के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था इस समय एंटर हो चुका था और द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन मई 1945।
यानी 1940 अप्रोक्सीमेट स्टार्ट हुआ और 1945 आते आते ये जो था वो एंड हो गया और विद हिटलर डिफेटेड जापान सराउंडेड इन, और उसके बाद विद 1914 यानी मई 1914 के अंदर ये हुआ और उसी के साथ हिटलर जो था उसने हिटलर जो था वो पराजित हुआ एंड जापान सराउंडेड इन अगस्त 1945 आफ्टर द यूएसए ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी। और 19 इसी के जस्ट बाद में जापान जो था उसकी सराउंडेड पर अगस्त 1945 के अंदर यूएसए के द्वारा एक एटॉमिक बॉम्ब, जिसका नाम एटॉमिक बॉम्ब जो था वो इस जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की जगहों पर गिराया गया। और ये जो हिरोशिमा और नागासाकी जो जगह थी जहां पर ये इस प्रकार के जो एटॉमिक बॉम्ब जो है यूएसए के द्वारा जब गिराया गया था 1940 का, तो इसका इतना इफेक्ट था कि एक लॉन्ग टाइम के बाद भी वहां की जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन जो बॉर्न हुई, वो फिजिकल डिफेंसेस के अंदर आई। यानी आने वाली जो भी नया बेबी बॉर्न हुआ या जो भी नई जनरेशन आई उसमें किसी ना किसी प्रकार की अपंगता यानी फिजिकल डिफेंसेस जो है वो पाई गई थी। और जापान आज भी इस टेक्नोलॉजी यानी ये जो बॉम्ब गिरे थे उससे काफी अफेक्ट हुआ था। फिर यहाँ आया द नाजीज वर्ल्ड व्यू। अब नाजीज जो था उसके द्वारा वर्ल्ड का क्या व्यू रहा, उसने अपने शब्दों में अपने क्राइट एरियाज के आधार पर वर्ल्ड का एक व्यू दिया। उसमें द क्राइम्स कमिटेड बाय द नाजीज वर रिजल्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड ए सेट ऑफ द प्रैक्टिसेस, यानी अलग अलग रिजल्ट और एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस को उसने लॉन्च किया। एंड नाजीज आइडियोलॉजीज वर द सिनोनिम्स विद हिटलर वर्ल्ड व्यू। जब ये कहते हैं कि नाजी की जो आइडियोलॉजी थे, जो उसके विचारक थे, वो लगभग हिटलर का जो वर्ल्ड व्यू था उसके अप्रोक्सीमेट में सेम थे, ठीक है। बट ओनली द राष्ट्रीय हायरार्ची, यानी यहाँ इसका मतलब होता है नस्लीय पदानुक्रम, यानी एक नस्ल से दूसरे नस्ल से जो कंटिन्यूटीज जो आती है उसको बोलते हैं राशियल हायरार्की। इन दिस व्यू द ब्लॉन्ड ब्लू आईड नॉर्डिक जर्मन आर्यन वर द टॉप while Jaws were located at the lowest rank and all other colored people were the place in between depending upon their external features. Hitler regiment and the considered as the most barbaric regiment in the world history. यानी यहाँ पर जो नस्ली जो चल रहा था उसमें भी उसने कुछ हेर फेर किया और इसी वजह से जो ये जो नाजी जो था इसने एक मतलब पूरे संसार में एक इतिहास रचा। फिर उसने अपने व्यूज जो है वो यहाँ देना स्टार्ट हुआ और कुल मिलाकर के इसने कुछ गलतियां की, कुछ कई समय बाद जो है इसको बायकॉट भी किया गया था। लेकिन इसके काम को देखते हुए, इसकी जो आइडियाज थे इनको देखते हुए लोगों ने इसको वापस एज अ लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया, ठीक है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है आइडियाज बिहाइंड इन हिटलर रासिज्म, यानी ये कहता है कि हिटलर का जो जातिवाद वाला जो मैटर था, ठीक है, उसके पीछे क्या उसके आइडियाज थे, क्या उसके विचार थे। तो हिटलर्स रासिज्म वाज बोरोड फ्रॉम आइडियाज ऑफ चार्ल्स। इसको ये जो जातिवाद वाला जो मैटर था उसका जो आइडिया है वो उसको चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर, ये दो व्यक्ति थे जिससे इसने गेट किया। एंड डार्विन ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। फिर यहाँ पर जो डार्विन जो था उसने एक्सप्लेन किया क्रिएशन किस प्रकार से प्लांटेशन का क्रिएशन होता है, एनिमल जो है उनके कंसेप्ट को उसने क्लियर किया, नेचुरल जो सिलेक्शन था, एवोल्यूशन जो था उसको उसने अपने आइडियाज यहाँ पर स्प्रेड किए। और हर्बर्ट स्पेंसर जो था वो एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखिए एक ने तो बताया, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ जातिवाद किसी एक जाति पर्टिकुलर से नहीं है, इसमें फ्लोरा और फन्ना दोनों थिंग्स आ रही है, ध्यान रख लेना। तो जो एक जो था ड्रिवन उसने तो प्लांटेशन, एनिमल, इस एवोल्यूशन और नेचुरल रिसर्क्शन पे उसने आइडियाज दिया।
और जो हार्बर स्पेंसर जो थे उसने एडेड किए थे आइडियाज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब इस प्रकार के नेचर में किस प्रकार हम सरवाइव करेंगे और किस प्रकार फिटेस्ट रहेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पेशल सर्वाइव ऑन द अर्थ। इस प्रकार के विचार से इस अर्थ के ऊपर कुछ स्पाइसेस सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे आइडियाज जो थे जिनको सर्वाइव किया गया था, एंड दैट कुड बी अडेप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन। और हमने अपने आप को अनुकूलन बनाया किसके, क्लाइमेट कंडीशंस के, एंड दिस आइडियाज वर यूज्ड टू रेसिस्ट द थिंकर एंड द पॉलिटिशियन। और इस प्रकार के जब विचार जातिवाद और पॉलिटिकल थिंकर्स ने जब इसको देखा तो जस्टिफाइड द इंपीरियल रूल ओवर द कॉन्क्वेर्ड पीपल, तब उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति जो है इस अर्थ पर जितने पीपल हैं उसके ऊपर रूल करेगा। द नाजी आर्ग्यूमेंट वाज द सिंपल, लेकिन नाजी जो था उसके आर्ग्यूमेंट हमेशा बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में और स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। रैश वुड द सर्वाइव, लेकिन ऐसे हुआ करते थे जिसके अंदर सभी जो है वो सर्वाइव कर पाते। वीक वन वुड द प्रेस एंड द आर्या रैश वाज द फिटनेस एंड द रिटेन ऑफ द प्योरिटीज became the stronger and the dominate the world। यही एक उसकी पर्सनालिटी थी, यही उसकी एक आइडियोलॉजी थी जिसकी वजह से वो जो था पूरे अर्थ के ऊपर सरवाइव कर गया। फिर आता है नाजिज का, यानी नाजिज जो है उसने नेचुरल से लेकर के सारे आइडियाज को गेट किया, गेट करने के बाद में वो अलग अलग व्यू में अपने विचार को स्प्रेड करता था। फिर आता है जियोग्राफिकल कंसेप्ट, यानी प्रकृति से वो इंट्रोड्यूस हुआ। फिर वो जातिवाद, यानी किस प्रकार से एक वंश दूसरे वंश के अंदर इंक्लूड, इसने दो व्यक्तियों की सहायता ली। फिर यहाँ आता है जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट, ठीक है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, उसको आप डिलीट कर देना बेटा, ब्लैक बोर्ड पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ जियोग्राफिकल नहीं है, जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट, यहाँ आएगा भू राजनैतिक कंसेप्ट। अब वो राजनीति के अंदर अपने कंसेप्ट, भू राजनीति का मतलब था जितना भी हमारा पूरा वर्ल्ड है उसकी जो राजनीति में क्या चल रहा है उसके कंसेप्ट पर वो फोकस करने लगा। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर आइडियोलॉजीज इज रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ ली बेंजरम ऑफ लिविंग स्पेस, यानी उसने एक आइडिया जो है जो कि जियोपॉलिटिकल के अंदर कंसेप्ट के अंदर दिया जिसका नाम था लेबेंसरम और लिविंग स्पेस, जिसका मतलब होता है रहने के लिए स्पेस। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया दैट न्यू टेरिटरीज हैड बीन एक्वायर्ड फॉर द सेटलमेंट एंड द इंक्रीज द एरियाज ऑफ मदर कंट्रीज। उसने विश्वास किया कि जो नई नई टेरिटरीज कंट्रीज जो हैं वो एक्वायर्ड करेगी, अपने आप को सेटल्ड करेगी और इंक्रीज करेगी अपनी मदरलैंड, यानी अपनी मातृभूमि के अंदर जो लैंड है उसका जो एरियाज है उसको इंक्रीज करेगा। हिटलर इंटेंड टू एक्सटेंड द जर्मनी बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड टू द concentrate all Germany geographical in one place and Poland became to laboratory for this the experimentation। इसके लिए उसने जगह जगह पर ट्रैवलिंग की, वो जर्मनी की बाउंड्रीज में एंटर हुआ, घूमा, वो ईस्ट वर्ड से एंटर होता हुआ जर्मनी के जियोग्राफिकल एरियाज में एंटर हुआ और उसके बाद में पोलैंड आकर के उसने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन की जो थी उसकी लेबोरेटरी को वहां पर उसने स्थापित किया। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। ये कहता है कि धीरे धीरे उसने नस्लीय यानी नस्लीय राज्य जो थी उसको किस प्रकार से उसने स्थापित किया, यानी एक राजा से दूसरे राजा, दूसरे राजा से तीसरे राजा की जो नस्ली राज्य जो थी उसको किस प्रकार से मॉडिफाइड करके और इसने जो है उनको स्थापित करना स्टार्ट किया। तो नाजिस जो था वो वांटेड ओनली ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। नाजिस जो था वो ये चाहता था कि उसको ऐसा समाज मिले जो एकदम प्योर हो, स्वस्थ हो, ठीक है। दे अलोन वर द कंसंट्रेट एज द describable while other communities were classified and the undescribable job, grapes, black living, Nazi Germany were the concentrated as the reciprocal and the inferiors who the threatened and biological purity in the superior Aryan race। सुपीरियर आर्यन रेस का नाम का एक इसने एक बायोलॉजिकल प्योरीफाइड निकाला, उसमें अलग अलग कंट्रीज अलग अलग लोगों को उसने क्लासिफाइड किया, वहां के लोगों को समझा
उसके बाद में ही कैप्चर्ड, उसने कैप्चर्ड केच करना चालू करा सिविलियन वर बीइंग फोर्स्ड टू वर्क एंड स्लेव्स लेबर इन नाजी जर्मनी। और फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन को कैप्चर करने के बाद में वो लोगों को काम करने के लिए फोर्स करने लगा और जितने लेबर जो थे उनको गुलाम बनाने लगा। इन नाजी जर्मनी Jews were the worst surface Jew and had been expropriated as killer of the priests and the users and Jew lived in separately marked areas for the ghettos। यानी जातीय राज्य जो थे उस पर इसका आतंक धीरे धीरे बढ़ने लगा, फोर्स करके ये लोगों को, वहां की जो पॉपुलेशन थी उनको वर्क फॉर्मेशन में डालने लगा। और ऐसे कई राज्य थे जिसको उसने जैसे मौत के घाट भी उठा दिया, यानी वहां का जो राज्य शासक था उसको मौत के घाट उठा दिया। इस प्रकार के ऐसे काफी सस्पिशियस काम जो है इसने किए। और उसके बाद जा जी मतलब जगह का नाम है, लिव्ड इन सेपरेटी, उसके बाद जा जो है वो बिल्कुल सेपरेट रूप में रहने लगा। एंड मार्क्ड आर कॉल्ड, और फिर वो आगे जाकर के गैटॉर्स के नाम से जाने जाने लगे। हिटलर heard of Jews was bad and their stories of race and the satisfied only through their total elimination। उसके बाद में जब उसने ये देखा कि यार इसने बहुत बड़ा संघर्ष करके इस प्रकार का किया है, तो वो उससे काफी सेटिस्फाइड हुआ और उसकी जो एलिमिनेशन किया था उससे वो थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हुआ। और फ्रॉम 1933 to 1938 the Nazis terrorized, purposed and the cigarette to the Jew from 1939-1945। They aimed to kill them in gas chambers of Poland। फिर नाजिस जो है वो इतना मतलब स्ट्रिक्ट होने लगा, उसका आतंक जो था वो ऐसा फैलने लगा कि उसने एक डिसीजन लिया, एक उसने ऐसा एक सरप्राइज जो है वो रखा जॉ के सामने कि वो अपने एम्ड को मार दे, यानी जिस एम को लेकर के वो चल रहा है उसको खत्म कर दे। और एंड में जाकर के एक गैस चैम्बर जो पोलैंड का था वहां जाकर के इसने इस रेजिस्ट स्टेट जो था उसको भी खत्म कर दिया। The Nazis tried to realize the racial ideas through the genocide divide to occupied Poland. The most of northwestern Poland was the mad part of Germany. Poles were forced to leave their home and the properties which were the occupied by Germany। यानी नाजी जो है वो कोशिश करने लगा था कि जो पोलैंड के अंदर जो ऑक्यूपाइड है उसको भी तोड़ते। मोस्ट ऑफ जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था पोलैंड का वो वहां पर एक पार्ट ऑफ जर्मनी को स्थापित करना चाहता था। और उसके अलावा वो लोगों को जो है वो फोर्स करने लगा कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ दे और नए ऑक्यूपाइड जो है जर्मनी के अंदर आकर के सेटल्ड हो जाए। Polish children who looked like are then examined by race express and if they passes the race test they were raised the Germany families। तो इस प्रकार उसने बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑन रोड पॉलिश वगैरह का जो काम करते थे उनको भी फोर्सली उठाया और फोर्सली उठा करके वो जाकर के वहां लोगों को फोर्स करने लगा कि तुम ये काम जो है यहाँ पर करना स्टार्ट करो। इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन जो था वो हिटलर का रहा। हिटलर जो था वो काफी स्ट्रिक्ट जो लीडर था उसके अंदर आता था। उसके अलावा यहाँ पर यॉथ इन नाजी जर्मनी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यॉथ इन नाजी जर्मनी। ठीक है, Hitler believed that the strong Nazi society could be established by the teaching children Nazi ideology। यानी नाजी जो था वो मतलब नाजी ये जो हिटलर जो था वो नाजीज के अंदर करना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन इसका जो एक नेचर था वो थोड़ा काफी आतंक, यानी अपन कहते हैं ना काफी रूड क्रूल ऐसा था। यानी वो हर चीज को बाय फोर्सली लेना चाहता था। यहाँ उसका विश्वास था कि वो नाजी के अंदर एक ऐसी सोसाइटी जो है उसको स्थापित करेगा जिसके द्वारा बच्चे जो हैं वो टीचिंग करेंगे और नाजिस के लिए एक नया आइडियोलॉजी जो है वो बनेंगे। आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि बच्चे जब यहाँ के बच्चे सभी बच्चों को पढ़ाने पर उसने फोर्स किया कि सभी बच्चे पढ़ेंगे तो नाजी के लिए एक नए आइडियोलॉजी जो है वो तैयार हो जाएंगे। Undescribed children and teachers Joe and the physically handicapped and the diseased were thrown out of the school। अब उसने क्या किया कि जो ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनमें अंडरस्टैंडिंग यानी अनडिजायरेबल जो बच्चे होते हैं उनको, और कुछ ऐसे टीचर्स थे
जो फिजिकली यानी फिजिकली कुछ उनमें डिफेक्ट था, उन सभी को उसने, जितने भी नाजिस के अंदर जो स्कूल थे उसमें से उसने उनको बाहर निकाल दिया। ठीक है। The school's textbooks were rewrite German and Jews could not sit and play together. नाजीज ने जितनी भी बुक्स जो स्कूल्स के अंदर चलती थी उनको वापस रीराइट कराया और स्कूलिंग मेथड के अंदर उन्होंने काफी चेंजेस किए। उस चेंजेस के अंदर पढ़ने के साथ साथ उसने खेल, यानी उसने बोला कि जो बच्चों को क्या है कि पढ़ने के साथ साथ में गेम्स और इस प्रकार के स्पोर्ट जो है, प्ले जो है, खेल भी साथ साथ में होना चाहिए। The racial science was the introduced the justified Nazis ideas of dress. तो इस प्रकार नाजी के जो आइडियाज थे उसको काफी स्प्रेड हुए एंड स्टोरीटाइप्स अबाउट जॉस एंड द पॉपुलर इवन थ्रू मैथ क्लासेस, और इसकी मैथ क्लासेस भी काफी पॉपुलर हुई। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल, सबमैसिव, हैजर्स, वॉरशिप, यानी इस प्रकार की बहुत सारे मैटर्स जो है उसने बुक्स ऑफ टेक्सास में डाले। अब यहाँ बॉक्सिंग वर इंट्रोड्यूस ऑफ द नेचर एंड स्पिरिट ऑफ वायलेंस, यहाँ पर इसने स्कूलिंग लाइफ के अंदर बॉक्सिंग जो थी उसको भी इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ जब बॉक्सिंग डाला तो यहाँ लोगों को लगा कि यहाँ वायलेंस और एग्रेसिव जो है वो बच्चों के अंदर आ गई है। Hitler thought the boxing could make the children iron-hearted and strong and the masculine. लेकिन इसके पीछे हिटलर जो था उसकी अलग सोच थी। उसने बोला अगर बच्चों को बॉक्सिंग सिखाई जाएगी तो वो आयरन हार्टेड यानी वो लोहे के समान सख्त हो जाएंगे, वो स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन दूसरा जो सोशल जो था उसका मानना था कि ये बच्चों को अग्रेसिव कर रहा है। आगे बात समझ में। तो नाजी, ये जो हिटलर जो था वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो हमेशा विवादास्पद रही, यानी विवाद से घिरी हुई रही। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट के जो 3 ऑफ व्यू पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर लेंगे। तो आज की जो आपकी मीटिंग्स है वो यही ओवर होती है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास विल बी रन। मेरी नेक्स्ट क्लास जो है वो रनिंग होने वाली है। ओके बेटा, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग।